आज होगा वीडियो पार्ट 2 ही समझिए इसको, ठीक है। 1 में तो म्यूट हो गया था, देखते हैं उसमें किसी प्रकार का वॉल्यूम आ सकता है तो उसमें लगे हुए हैं, अगर नहीं भी आया तो उसका अलग से सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम डाल देंगे, ठीक है। पार्ट 2 है ये, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस, ध्यान से समझिएगा तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, चाहे कोई भी चीज हो। क्या आपको इससे पीछे पहले रट्टा मारना पड़ा है? ज्यादा नहीं मारना पड़ा। देखिए लेंस, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लेंस। ये है बच्चा लोग पार्ट 2। क्या है? पार्ट 2। लेंस पारदर्शी होता है, लेंस भी एक शीशा ही होता है। आप चश्मा देखे हैं, वो क्या है? लेंस। चश्मा क्या है? लेंस। चश्मा क्या है? लेंस। चलिए, तो लेंस पारदर्शी होता है या अपारदर्शी होता है? पारदर्शी होता है। लेंस पारदर्शी या अपारदर्शी? पारदर्शी होता है। तो लेंस पारदर्शक, लेंस में ना 2 भाग होता है। लेंस में कभी भी क्या होता है? 2 भाग होता है। तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से जुड़ा होता है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से जुड़ा होता है। मतलब किसी भी लेंस में 2 सतह होगा। कितने सतह होंगे? 2 सतह। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस, तुम बोली हो, तुम बोलती तब तक लोग बोल गए। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। अच्छा सोचिए, हम उत्तल लेंस बोल रहे हैं तो कोई भी लेंस है उसका 2 भाग होगा। तो उत्तल लेंस में क्या भाग होगा? 2। अवतल लेंस में क्या भाग होगा? 2। तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से जुड़ा होता है। ध्यान से समझना, लेंस पहला नंबर चीज है कि वो पारदर्शक पदार्थ है या नहीं है? लेंस अब चश्मा क्या है? पारदर्शी ही तो है। किसी भी लेंस में क्या भाग? 2। और दोनों भाग को आप बदल नहीं सकते, वो निश्चित होता है। भाग को किसी भी प्रकार से आप बदल नहीं सकते, न पहला भाग को दूसरा कर सकते हैं, न दूसरा भाग को, जो है वो फिक्स है। तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से जुड़ा होता है। जो 2, मेरे साथ बोलो, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है, नहीं होगा, एक झनक चाहिए। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से जुड़ा होता है। क्या हमने पढ़ा? लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह भाग है जो 2 निश्चित, क्या आपके बुक में भी यही है क्या? इसी टाइप का होगा।
बुक में भी यही डेफिनेशन दिया है कि नहीं है? ऐसा ही होगा। चलिए छोड़िए ना, घिरा होता है जुरा होता है, वही बात। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से जुड़ा हो। बोलो। जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से, ध्यान देना, लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस जो होते हैं बच्चे लोग, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस। पहला होता है, पहला होता है, दूसरा कौन सा होता है? अवतल लेंस। रोक दो थोड़ा। पहला कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। दूसरा, देखो याद रखना, इसमें ज्यामितीय सतह का मतलब होता है कि चित्र होगा, और एक भी चित्र तुमको याद नहीं करना होगा, बशर्ते तुम ध्यान से देखना। उत्तल लेंस ऐसा होता है, ये क्या हो गया? उत्तल लेंस। ध्यान देना, बस तुम ध्यान देते रहो। ये होता है अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? ये दूसरा, उत्तल लेंस याद रखना। ये देखिए, उत्तल लेंस देखिए, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे के अपेक्षा बीच में। अवतल लेंस किनारे के अपेक्षा बीच में। उत्तल लेंस किनारे के अपेक्षा बीच में। अवतल लेंस किनारे के अपेक्षा बीच में। याद रखिएगा, उत्तल उठल, उठल। उत्तल लेंस वैसे लेंस को कहते हैं जो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस वैसे लेंस को कहते हैं, बोलो, जो किनारे के अपेक्षा बीच में। कोई दिक्कत? बोलो तो, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस वैसे लेंस को कहते हैं जो किनारे के बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। फिर बोलो। अवतल हम नहीं बताएंगे, लेकिन बोलो। ये क्या है? किनारे के अपेक्षा बीच में। मेन बात तो ये ना है। और ये बोलो,
किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? पतला होता है। क्या आपको याद? अब ध्यान दीजिए, अब पहले हम पढ़ाएंगे उत्तल लेंस के बारे में, ध्यान देना। उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? कथी लिखा गया जी? लेंस। ये है आपका उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? हम आपको बताए हैं लेंस में कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से जुड़ा होता है, घिरा होता है, जो कहिए। इसका मतलब प्रत्येक लेंस में दो गो भाग होगा। तो इसमें देखिए, ये जो आपका लेंस है, इसमें एक भाग ये है, ये इसको पहला भाग बोलेंगे, और एक भाग ये है, इसको कौन सा भाग बोलेंगे? दूसरा। याद रखिएगा, जब भी हम आपको कहेंगे कि चलो उत्तल लेंस का पहला भाग बताओ, तो ऐसे। चलो बताओ उत्तल लेंस का दूसरा भाग बताओ, तो ऐसे। अब समझ रहे हैं पहला भाग दूसरा भाग? ये भाग क्या है? पहला। ये भाग क्या है? अच्छा, जरा सोचिए, ऐसे ही हम अवतल में चलते हैं। अवतल हमने ऐसा बना दिया, वह बताते इन्हों हम लिख सकते थे। कहला जगह ले उत्तल लेंस का ये कौन सा भाग है? ई भाग, ई भाग, ई भाग। अगर हमें जरूरत हो कि हमें दूसरा भाग बनाना है, होगा क्या? दूसरे भाग ना है, मानिए कि हम आधे लिए हैं पहला भाग। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ए में पहला भाग ये है, दूसरा भाग। याद रखना, पहला लेंस में कोई भी चीज फिक्स होता है। ये पहला है मतलब है, गलती से हम ये दूसरा को पहला, पहला को दूसरा नहीं कर सकते। ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग। अगर आपको हम कहें कि उत्तल लेंस का पहला भाग ध्यान में लाओ, अगर हम कहें अवतल लेंस का दूसरा भाग ध्यान में लाओ, अगर हम कहें अवतल लेंस का पहला भाग ध्यान में लाओ, ऐसा ही ना होगा? अगर हम कहें उत्तल लेंस का दूसरा भाग ध्यान में लाओ, होगा इन्ने वाला भाग। ये दूसरा भाग कहेंगे तो ये ध्यान में लाओ, पहला भाग कहेंगे तो ये ध्यान में लाओ, इसमें पहला भाग कहेंगे तो ये ध्यान में लाओ, इसमें दूसरा भाग कहेंगे तो ये ध्यान में लाओ। याद रखना बच्चा लोग, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? पहला, दूसरा। उत्तल लेंस किनारे के अपेक्षा बीच में, अवतल लेंस किनारे के अपेक्षा बीच में। अब भाई ये तो लेंस दो प्रकार के हो गए, और प्रत्येक लेंस तीन तीन प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तल लेंस तीन प्रकार के, और अवतल लेंस। कोई दिक्कत? देखिए, उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अब ध्यान देना, तीन प्रकार में होता कौन कौन है? एक होता है बच्चा लोग उभयोत्तल। क्या होता है? उभयोत्तल। दूसरा होता है समतलोत्तल। क्या होता है? और तीसरा होता है अवतलोत्तल। क्या होता है? उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। देखिए, पहला कौन सा होता है? देखिए, इसके सब के लास्ट में देखिए उत्तल उत्तल टाइप है, उभयोत्तल। ये क्या है? ये क्या है? देखो, ये उत्तल लेंस का तीन प्रकार है, तो सबके दो को भाग होगा। उभयोत्तल का मतलब है कि इसका पहला भाग भी उत्तल है और दूसरा भाग भी उत्तल है, इसको उभयोत्तल कहेंगे।
समतलोत्तल का मतलब है कि पहला भाग समतल है और दूसरा भाग समतल है। वे समतल है, दूसरा भाग उत्तल है। अनहरिया बोलता है। इसमें आइए, अवतल उत्तल, पहला भाग अवतल, ध्यान दोगे तो याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। दूसरा भाग, ये चीज क्या हम याद किए हैं, हम याद ये किए हैं, ये तो इसमें से निकाले हैं। पहले उत्तल लेंस का 3 भाग आपको याद होना चाहिए, तभी वो निकल सकता। पहला भाग उभयोत्तल, दूसरा, तीसरा उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। बोल, उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। बोल, ये वंशवाज है। अच्छा बोला है ना, तो उठ बोल, उधर नहीं देखना। बोला, अरे वो मुन्ना छाप, अवतलोत्तल। देखो हम क्या बोले, लेंस में हर बात निश्चित होता है। एक मतलब एक, उभयोत्तल नहीं, उभयोत्तल। अवतलोत्तल पहला, दूसरा, तीसरा अवतलोत्तल। तुम बताओ खुशबू, रोक दो। उभयोत्तल, पहला कौन सा भाग, उभयोत्तल। दूसरा, दूसरा, तीसरा, उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। पहला, दूसरा। अब ध्यान से समझना, उभय का मतलब होता है कॉमन, उभयोत्तल का मतलब, उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब तो दोनों उत्तल, दोनों उत्तल, उत्तल मतलब पहला भाग भी उत्तल, दूसरा भाग भी। कोई भी लेंस पढ़ेंगे पाठ क्या गो होगा, दो गो। तो उभयोत्तल का मतलब पहला भाग, दूसरा भाग। समतलोत्तल में पहला भाग, दूसरा भाग। कोई आदमी कहेगा पहला भाग उत्तल और दूसरा भाग समतल, तब फिक्स। पहला भाग दूसरा भाग अवतलोत्तल में पहला भाग। याद हो गया तुम लोगों को। अब क्वेश्चन पूछता है, उभयोत्तल क्या है। उभयोत्तल उत्तल लेंस का एक भाग है, कोई दिक्कत, जिसमें पहला भाग उत्तल तथा दूसरा भाग भी उत्तल होता है। कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन अभी सुनो, क्वेश्चन पूछता है समतलोत्तल क्या है। तो समतलोत्तल उत्तल लेंस का एक दूसरा भाग होता है। कोई दिक्कत। समतलोत्तल उत्तल लेंस का दूसरा भाग होता है, जिसमें पहला भाग तथा दूसरा भाग, तीसरा हम नहीं बताएंगे। बताओ अवतलोत्तल क्या है। कौन बताएगा, हाथ उठाओ। बता तनवीर। बहुत बढ़िया, गलती है। तुम बताओ उत्तम। अच्छा उत्तम उत्तल, पूरी आखिरी इच्छा पूरा करने दो, बोलो।
ठीक है, तुम भी बोलिए लो एक बार। फिर गलती है बोला। लेंस का तो भागे नहीं है, लेंस के तो दुइये को होता है। क्या वंश तू बोलेगा? तुम बोल देगा तो हम तर जाएंगे। क्या जी? बोलो बोलो बोलो। ए रुक, बोलेगा वंश प्रताप। बट टाइम पास कर रहा है। वाह बदाल। होता है, बात खत्म, बैठ जाओ। क्या ये याद करना पड़ा? अब इसका चित्र आइए, चित्र ध्यान से देखोगे, वो भी याद नहीं करना पड़ेगा। ध्यान दो, आपसे पूछेगा लास्ट में जो लगा रहेगा उसी लेंस का उभाग होगा। उभयोत्तल, तो उत्तल लेंस का भाग है। उभयोत्तल उत्तल लेंस का पहला भाग है, जिसका पहला भाग उत्तल तथा दूसरा भाग भी। दूसरा है समतलोत्तल। समतलोत्तल मतलब उत्तल। समतलोत्तल उत्तल लेंस का दूसरा भाग है, जिसमें पहला भाग दूसरा भाग होता है। तीसरा है अवतलोत्तल। अवतलोत्तल उत्तल लेंस का तीसरा भाग, जिसका पहला भाग अवतल, दूसरा भाग होता स्वाहा। यहां तक समझ में आया? अब देखो इसका चित्र देखो। पहला भाग हमको उत्तल बनाना है, तो उत्तल का पहला भाग ये होता है और दूसरा भाग ये होता है लोल। उत्तल ये तो दूसरा ना है, देखो ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, पहला भाग है, दूसरा भाग है, पहला भाग है क्या? तो दूसरा भाग उत्तल, तो कोई दिक्कत? क्या आपको चित्र समझ में आया? पहला भाग उत्तल, दूसरा भाग समतल उत्तल। याद रखना, समतल जो होता है कभी भी, समतल मतलब सीधा, तो पहला भाग और दूसरा भाग उत्तल। आ रहा है चित्र समझ में? तो रट्टा मारना पड़ेगा। अवतल उत्तल में पहला भाग तेरी ऐसे ऐसे नहीं, पहला भाग ना बनाना है, ऐसे गलती है ना? आ गया तुम लोगों को नहीं? चलो, पहला भाग अवतल और दूसरा भाग कोई दिक्कत? सही है कि नहीं है? कि पहला भाग उत्तल, दूसरा भाग उत्तल, पहला भाग समतल, दूसरा भाग, पहला भाग दूसरा भाग। अब एक बात देखो, क्वेश्चन में कभी कभी कह देगा इसका चित्र बनाने के लिए, तो तुम इससे बना लेना, और कभी कभी चित्र दे देगा, कह देगा नाम बताने के लिए। क्या दिक्कत है? पहला भाग समतल, दूसरा भाग उत्तल, समतल उत्तल, समतल उत्तल, नहीं हो जाएगा? यहां देखो, पहला भाग दूसरा भाग दोनों उत्तल, दोनों का मतलब उभय, उभयोत्तल। इसमें देखो पहला भाग, यहां से कंफ्यूज नहीं होना। देखो कभी कभी बच्चा कंफ्यूज करता है, ये तो उत्तल का दूसरा भाग ना है, हम पहला भाग चुन रहे हैं, ठीक है? ये तो पहला भाग के कर है अवतल, और दूसरा भाग अवतल उत्तल। कोई दिक्कत? चित्र बना लेगा तुम लोग?
चित्र से नाम पकड़ लेगा। पकड़ो तो, पकड़ो तो, पकड़ो तो। बता, ई कथी है? समतल। ई कथी है? कौन है? समतलोत्तल। समतलोत्तल। ई बता, ई बता, नाम बता। उभयोत्ता। अब मान जा ई क्या है? और दूसरा भाग भी, एक का नाम कथी होगा? उभयो कुत्ता। दोनों भाग उत्तल तो उभयोत्तल। दोनों भाग कुत्ता रहेगा तो उभयो कुत्ता कथी होगा? चलिए, ये स्पेशल लड़का सबसे पूछेगा। आप क्या हुआ? ये भाग समझ गया? ए, हम उहे दोनों के ना एग्जाम्पल दिए थे। वो दोनों उभियो कुत्ता है। ए टोपी वाला निकल वहां से। इधर बैठो। न लड़िए रे, बीच होता काट लेगा, कहीं भमोर लेगा तो कथी हो जाएगा? अब देखो, ये तो उत्तल लेंस का 3 प्रकार पढ़े थे। अब किसका पढ़ेंगे? ध्यान से देखना। अवतल कै गो भाग? अवतल लेंस पढ़ रहे हैं तो लास्ट में अवतल आएगा, क्योंकि उत्तल पढ़ रहे थे तो लास्ट में उत्तल आ रहा था, तो अवतल पढ़ रहे थे लास्ट में। पहला क्या नाम होना चाहिए? उभय अवतल, तो उभयावतल। क्या बोलते हैं? उभयावतल। पहला भाग इसमें समतल, दूसरा अवतल, लास्ट में तो सब क्या अवतले रहेगा, तो कथी होगा? समतला वतल। अब पहला भाग उत्तल, दूसरा भाग अवतल। नहीं समझ में आ रहा है? उभय वाला हो गया, दूसरा भाग तो सब क्या अवतल आएगा। उभय हो गया, समतल हो गया, अब कथी होगा? उत्तल। दूसरा भाग कथी होगा? तो बोले छे ना, तुम बोलती है तो हमको सुकून मिलता है, लेकिन तुम बोलवे नहीं करती हो। सुकून नहीं मिल रहा, नहीं चाहती को सुकून हो, आत्मा का शांति मिले। देखो, ध्यान से देखना। पहला भाग इसका उत्तल, तो दूसरा भाग तो अवतल है, तो उत्तलावतल। क्या होगा? उत्तला। नाम जरा याद करना, उभयावतल, समतलावतल, उत्तलावतल। बोल, कुछ भमोर के ना चल जाना, सही सही बोलना। पहले एक बार देख लो। उभयावतल, दूसरा नहा के जब तक ऐसा दिक्कत हो रहा है तो बिन निहले ही काम करेगा। औंघा जाओगे, कौते पाओ दिक्कत हो जाएगा जी। पहला क्या है? दूसरा फिर कोई उपयोग कुत्ता ननू है इसमें? अब नहीं है। पहला, दूसरा, पहला ओ मैं ये पहला, आगे हमको बताने की जरूरत।
चल बता इसमें पहला भाग अवतल, दूसरा भाग उत्तल, अवतल। साफ साफ बोलना, हमार बंसवा के हम दोस्त ना है, हमारे कान के पर्दा तंगा। पहला भाग समतल, पहला भाग, दूसरा भाग, अरे ये बोल सकता है इसका अभी। इसमें पहला भाग क्या है? दूसरा भाग, इसमें पहला भाग, दूसरा भाग। ओ माय गॉड। चल अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में समतलावतल क्या है, हैंड रेज। हाँ, अंश। एमडी सज्जाद। समतलावतल क्या है? अवतल लेंस का दूसरा भाग है, ठीक है। हाँ, जिसमें पहला भाग तथा दूसरा भाग अवतल होता है। मुन्ना बता, समतलावतल। अवतल होता, बढ़ जा। क्या इसका चित्र बना सकते हो? कौन कौन बना सकता है इसका चित्र? कौन अपना से? चलो ठीक है, कॉपी निकालो, बना के बताओ। देखो चालू है, देखो ये तो आसान है। पहला भाग, दूसरा भाग, यही में सटा देते हैं, कोई आधा आधा हो जाती कि ए में आते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, दूसरा भाग तो ये ना होता है। पहला भाग इस तरीके, दूसरा भाग अवतल, ले 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 ऐसे ना होगा क्या? हम लोग चित्र याद कर बैठे हैं, खाली क्या पकड़ रहे हैं? पहला भाग और दूसरा भाग। कोई दिक्कत है? अगर हम आपको कहते कि बच्चा लोग एक ये 6 गो चित्र होता है, याद कर लेना, ओ लो पागले हो जाता लड़का सब। कि सजदवा तो दिखाई कि सूझ जाता कभी पर। हाँ। क्या हुआ? नहीं कुछ होगा, कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, सजदवा समझा रहा है दूसरा को, सफवा का समझा देगा, तुम समझा देगा। चलो है, देखो इतना भाग समझ में आया? बताइए, थोड़ा सा रिवीजन मारते हैं। लेंस कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। उत्तल लेंस कितने प्रकार के? पहला उभयोत्तल, दूसरा, तीसरा। उत्तल लेंस पूछेंगे मतलब दूसरा भाग सबका उत्तल है, बस पहला भाग एगो में उभय लगा दो, दूसरा में समतल लगा दो,
और तीसरा में अगर उत्तल है तो अवतल लगा दो, अवतल है तो कोई दिक्कत। तो उत्तल लेंस कितने प्रकार के? पहला उभयोत्तल, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छी तरह तो तुम लोग को पता है। अच्छा, अवतल लेंस में अवतल लेंस कितने प्रकार के? पहला उभयावतल, दूसरा भाग तो फिक्स है कि अवतल है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, उत्तलावतल। पिक्चर आपको याद है। अब इसके आगे चले, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग लेंस का फोकस, और उसके साथ ही साथ पढ़ेंगे उसमें पतला लेंस। क्या पढ़ेंगे? पतला लेंस। मनीष बेटा देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पतला लेंस। लेंस से होता है, बस बहुत पतला होता है। क्वेश्चन पूछता भी है, आपके क्वेश्चन में भी होगा, पतला लेंस क्या है? क्या क्वेश्चन होता है? पतला लेंस क्या है? ध्यान से समझना। पतला लेंस जो होता है ना, वो बहुत पतला होता है, एकदम ये जो है ना, एकदम सटले लेखन रह जाता है, ठीक है। लेकिन हम दिखाने के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए ये क्या है? पतला लेंस है। ये सो प्रधान अक्ष है। ये क्या है? प्रधान अक्ष। तो शुरू से आप लोग जानते हैं ना, शुरू में आता था ना ऐसे दर्पण में, तो ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष का कभी भी कोई भी प्रकाश जब गुजरेगा तो वो बीच भाग से गुजरता है। जिसे प्रकाश जो भी आएगा ना, तो पहला भाग और दूसरा भाग से नहीं गुजरेगा, यह मुड़ेगा। कहां से गुजरेगा? बीच भाग। तो ये प्रधान अक्ष है, तो कभी भी हम प्रधान अक्ष को प्रधान लेते हैं तो ये इसके बीच का भाग है। ये इसका क्या है? अब कोई तिरछी किरण आएगी तो इसी से गुजरेगी। तो मान लीजिए कोई तिरछी किरण आई, ये कोई तिरछी किरण आई तो सीधे गुजर गए, जबकि इसको मुड़ना चाहिए था, इसको मुड़ना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मुड़ी। उसका एक कारण है। कारण यह है कि ये लेंस इतना पतला होता है कि जब ये गई तो इसका पहला भाग चाहे बीच का भाग चाहे दूसरा भाग में इतना कम अंतर था कि जब तक वो मुड़ती, चाहे लेंस उसको मोड़ता, तब तक पार, तब तक प्रकाश क्या हो गया? पार। तो पतला लेंस ऐसा लेंस होता है जिससे होकर जाने वाली किरणें बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। पतला लेंस वैसा लेंस होता है जिससे होकर जाने वाली किरणें बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। क्या पतला लेंस में अपवर्तन होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह बहुत पतला होता है। क्योंकि वह पतला लेंस वैसे लेंस को कहते हैं जिससे होकर जाने वाली किरणें बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। बोलो। फिर से बोलो। थोड़ा टेम्पर में बोलो। पहला भाग, पतला लेंस वैसे लेंस को कहते हैं जिससे होकर जाने वाली किरणें बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। 1 2 3 4 पतला लेंस वैसे लेंस को कहते हैं जिससे होकर जाने वाली किरणें बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। पार्ट 1। क्या पतला लेंस में अपवर्तन होता है? एक क्वेश्चन। पूरे लेंस में अपवर्तन तो होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है क्या सभी लेंस अपवर्तन करते हैं?
नहीं नहीं, क्योंकि पतला लेंस, बाकी सभी लेंस अपवर्तन करते हैं, बाकी सभी लेंस अपवर्तन करते हैं। कोई दिक्कत? पतला लेंस समझ गए आप लोग, इसमें कुछ नहीं, बस इतना ही था। आगे बढ़े। अब आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर एक के साल लगभग इसमें से क्वेश्चन आता है, अलट पलट के। एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक ही साथ। एक क्वेश्चन होता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन होता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अपसारी। एगो अभिसारी, एगो 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 दो शब्द, अभिसारी अपसारी। ध्यान देना, दो क्वेश्चन आता है। एक आता है उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? ध्यान एक्टिव रखो, हर बात हम बताएंगे तो तुम्हारा सिविक सेंस काम नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? इसके अपोजिट जस्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस। पहले इस क्वेश्चन को समझिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये भाई साहब है उत्तल, ये क्या है? तो ले लीजिए, हमने क्या लिया? उत्तल। एगो क्या होता है? प्रधान अक्ष। एक बात ध्यान देना, इससे जो भी किरण गुजरेगी ना, तो मान जाओ ये किरण यहां तक आई, हम बोले हैं कि जब भी किरण मुड़ेगी तो बीच से मुड़ेगी, यहां आई, इसके बाद ये ऐसे मुड़ गई, ऐसे आई और इधर क्या हो गई? मुड़ गई। चाहे कोई और किरण ले लीजिए, मान लीजिए ऐसे कोई किरण आए, ये भी मुड़ गए, ठीक है। इधर से आइए, कोई किरण ऐसे आई, ऐसे मुड़ गए, एक ही बिंदु से गुजरेगा, ठीक है। कोई और किरण लीजिए, कोई किरण ऐसे आई और ऐसे मुड़ गए, मतलब सही से नहीं हो पाया ये बोला, ऐसे कर लेते हैं, मुड़ गए, ठीक है। देखो उत्तल लेंस में एक, ये देखिए आप बायां साइड, पहला साइड, ये देखिए दूसरा साइड। पहला साइड में सब एक प्रकार से समांतर किरण है, दूसरा भाग में इसका लेंस तो अपवर्तन करता है, तो इसको मोड़ दिया। लेकिन दूसरा तरफ हम क्या देख रहे हैं कि जो भी किरण बायां साइड से आया वो आया अलग अलग से, लेकिन मिला कौन से बिंदु पर? एक ही बिंदु पर। तो एक ही बिंदु पर मिलने को अभिसारी कहते हैं। एक ही बिंदु को मिलने पर क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। ये एक ही बिंदु पर जो मिलती है इसी को क्या कहते हैं? अभिसारी। ये लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। ध्यान देना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष जान रहे हैं, प्रधान अक्ष। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, आने वाली, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर मिलती है। मिलने को क्या कहते हैं? अभिसार। मिलने को क्या कहते हैं? अब समझिएगा, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, बोलना नहीं, उत्तल लेंस के
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है। एक ही बिंदु पर, मतलब मिलने को हम कह रहे हैं क्योंकि ये वर्ड वही यूज किया, तो एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता। समझना, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। मेरे साथ, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। बोलेगा? अब मेरे साथ बोलो, रेडी? उत्तल, साथ बोल। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को, फिर मेरे साथ बोलना, रेडी? साथ बोलना, आगे आगे दौड़ के नहीं भागना, बस समझ गए? उत्तल लेंस, बोलना, के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को, कौन बताएगा? नेहा। लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। कराओ या कोई दिक्कत? आगे बढ़े? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बता बादल। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है जरा बताओ। हम तो नहीं बताएंगे। अवतल लेंस कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? अब बढ़ जा बच्चा लोग, ये है आपका अवतल लेंस। क्या आप पहचान रहे हैं इसको? इससे तब जान पहचान हो गया हुआ है। ये है आपका प्रधान अक्ष। ध्यान से समझना, तो रटना नहीं पड़ेगा। अब देखो, इसके समांतर कोई किरण आया तो ये टकराने के बाद इन्हें भाग गया। इसके समांतर कोई किरण आया तो टकराने के बाद इन्हें भाग गया। कोई दिक्कत है आपको? कोई एक और किरण ले लो, इनमें दो को लिए हैं तो ये बेचारा रुस जाएगा। यहां आया तो इन्हें भाग गया, यहां भी किरण ऐसे आया तो इन्हें भाग गया। कोई मिल रहा है, फैलने को अपसारी कहते हैं। फैलने को
कोई कहे ना अभिसारी लाओ, अभी लाओ, अभिसारी लाओ, तो मतलब एक जगह दे दो। अपसारी मतलब खोल, फैलना मतलब अपसारी, मिलना मतलब, ये क्या है? नहीं लग रहा है इसे, ये क्या है? कोई दिक्कत? चलो अभिसारी स्टेप, अपसारी, अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, अपसारी, डिसुम डिसुम स्टेप। समझ गया? ये क्या है? मतलब एक बिंदु पर मिल रहा है। ये क्या है? ये अगर याद है तो ये आसान है, ध्यान दो। ए में अभिसारित वर्ड यूज किए हैं, ये में क्या होगा? सुनो, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, जो भी कर्मकांड होगा वो अपवर्तन के बाद ही होगा। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, अब रंगमंच शुरू होगा। विभिन्न दिशाओं में अपसरित हो जाती है। विभिन्न दिशाओं में, उसमें था ना कि अच्छा, प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है। ए में प्रधान अक्ष आ रहा है, काम नहीं आ रहा है तो कला बोले विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है, तब विभिन्न दिशाओं में अपसरित हो जाती है। ध्यान दो, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में अपसरित हो जाती है। फिर से आओ, बोल, उंगली से आगे नहीं जाना। इसलिए अवतल लेंस को अपसारित, अवतल लेंस के, देख रहा है वो, हमको लगता है नहाया हुआ नहीं तुम, तो नहाने के बाद तुम ऐसे ऐसे करता है, कथी गिन रहा है? तो नीचे करता करा, इसको तो जाने दो ना, गिर गया तो ये समझो ना, स्प्रिंग गिर गया तो खोज रहा है। ये पहले जरूरी है कि स्प्रिंग जरूरी? तो मुरी नीचे है, देख रहा है? सीधा देखना, नजर झुका के कौन चलता है तुम लोग को पता है, ऐसे टाइट से कौन चलता है तुम लोग को पता है कि नहीं? घर उरे उरे कोनो का लड़का होगा तो उसको बुकिंग कर सकते हो तुम। ध्यान दो, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में अपसरित हो जाती है। विभिन्न दिशाओं में, यह मेन बात है, विभिन्न दिशाओं में, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस, इसलिए अवतल लेंस को एक का डेफिनेशन, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर अभिसारित हो जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को, इसका अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में अपसरित हो जाती है, इसलिए अवतल लेंस को, इसका डेफिनेशन, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को, इसका अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में अपसरित हो जाती है, इसलिए अवतल लेंस को। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट डे।